नमस्कार, जय हिंद। आइए बात करते हैं वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। तो साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम वर्ष 1781 में पारित किया, जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसी अधिनियम के बाद एक और महत्वपूर्ण अधिनियम वर्ष 1784 में लाया गया था, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। तो साथियों, इस अधिनियम की कई प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें से पहली विशेषता थी कि इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो वही दूसरी विशेषता थी कि इस एक्ट ने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन किया, और जिसकी वजह से देश शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया। तो वही तीसरी विशेषता थी कि इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व की गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। तो साथियों, यह अधिनियम दो और कारणों से महत्वपूर्ण था, जिसमें से पहला था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। वही दूसरा कारण था कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान करने की शक्ति मिल गई। तो साथियों, ये रही वर्ष 1784 में लाए गए पिट्स इंडिया एक्ट की कहानी।